बड़ी जीत और ऐतिहासिक जीत, क्योंकि इस सीरीज की शुरुआत की बात करें तो पूरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को करारी शिकस्त दी थी ऑस्ट्रेलिया ने। और उसके बाद जिस तरह से शानदार तरीके से कमबैक किया भारतीय टीम ने, पहले बेंगलुरु में टेस्ट मैच जीता और उसके बाद जब डू एंड डाई सिचुएशन थी धर्मशाला में, तब एक बार फिर भारतीय टीम ने अपने रेगुलर कप्तान के बिना, यानी बिना विराट कोहली के ये टेस्ट मैच जीता और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा किया। टीम इंडिया ने ये सीरीज 2-1 से अपने नाम की और साथ में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी अब हिंदुस्तान में ही रहेगी, क्योंकि एक लंबे अरसे से अगर हम बात करें तो ये ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के पास थी, लेकिन पहली बार एक हम कह सकते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अब हिंदुस्तान में रहेगी और शान से रहेगी, क्योंकि जिस तरह की क्रिकेट खेली भारतीय टीम ने वो काबिले तारीफ थी। हर तरफ इस सीरीज को लेकर चर्चा भी हो रही थी कि इस सीरीज पर दुनिया भर की निगाहें भी टिकी थी। चलिए, विराट के कोच राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे स्टूडियो में, क्योंकि ये सीरीज जितनी इंपॉर्टेंट थी, जितनी ऐतिहासिक थी, दुनिया भर की नजरें भी इस सीरीज पर लगी थी। कांटे की क्रिकेट यहां पर देखने को मिली। और राजकुमार जी, पहले तो बहुत ढेर सारी बधाई आपको भी और विराट को भी एक और सीरीज जीतने के लिए। मैं कहूंगा सभी पूरे भारत को बहुत बहुत बधाई ये सीरीज जीतने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज थी। काफी मतलब जज्बे के साथ खेली गई। ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत शानदार क्रिकेट खेला, काफी दोनों तरफ से काफी हीटेड आर्गुमेंट्स हुए, काफी मैं कहूंगा जोर लगाया दोनों टीमों ने। और जिस जज्बे के साथ ये दोनों टीमों ने ये सीरीज खेली और उसके बाद इंडिया ने ये सीरीज जीती, तो एक बहुत महत्वपूर्ण सीरीज और बहुत शानदार जीत इंडिया की, और इसके लिए पूरे देश को बहुत बहुत मुबारक। और राजकुमार जी, ये टेस्ट मैच खास तौर से इसलिए भी इंपॉर्टेंट था कि रेगुलर कैप्टन मैच से ठीक पहले विराट अनफिट हुए, वो नहीं खेल रहे थे। भारतीय टीम बैकफुट पर थी टॉस से पहले ही, लेकिन जिस तरह का जज्बा दिखाया भारतीय टीम ने, उसको मुझे लग रहा है तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ साथ दुनिया भी सलाम करेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को पहले दिन आउट करना और उसके बाद शानदार बल्लेबाजी, और खासतौर से ये टेस्ट मैच भारतीय गेंदबाजों के लिए याद किया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह भारत के कप्तान विराट इस मैच से पहले अनफिट हो गए, तो एकदम ये सोचा जा रहा था कि बहुत बड़ा सेटबैक है ये इंडियन टीम के लिए। लेकिन जिस तरह इंडियन यंग टीम ने फॉट बैक किया और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को तीनों डिपार्टमेंट में, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में जिस तरह उन्होंने एक बिल्कुल ही दरकिनार किया, मैं कहूंगा, और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, आपने राजीव बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत शानदार गेंदबाजी के लिए याद किया जाएगा ये टेस्ट मैच इंडिया का। भले ही पहली पारी में कुलदीप यादव हो या दूसरी पारी में उमेश यादव या अश्विन और रविंद्र जडेजा का तो कोई मुकाबला ही नहीं, जिस तरह के ऑलराउंडर वो उभर कर आए हैं। तो मैं कहूंगा एक बहुत शानदार प्रदर्शन इस यंग टीम का, और ऑस्ट्रेलिया जैसी शक्तिशाली टीम को जिस तरह से उन्होंने मात दी है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। चलिए, रितेंद्र सोडी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। रितेंद्र, बहुत ही ऐतिहासिक जीत, और नवरात्रि की इससे बेहतर शुरुआत नहीं कह सकते, क्योंकि हिंदी कैलेंडर के हिसाब से नए साल का आगाज होता है आज के दिन से। इससे बेहतर आगाज की उम्मीद हम नहीं कर सकते थे। जी राजीव, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, पूरे देश को बहुत बहुत मुबारकबाद। बड़ी जीत है। ऑस्ट्रेलिया को पस्त करना सीसॉ बैटल थी, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत फाइट की, लेकिन जिस तरह धर्मशाला में हमने कमबैक की, 133 रन पे कल आउट किया ऑस्ट्रेलिया को, तो वहां से मैच पूरी तरह बदल गया। तो मुझे लगता है एफर्ट पूरा टीम का है, किसी इंडिविजुअल को कहना यहां पे थोड़ी नाइंसाफी होगी। हम बात करते हैं जडेजा की, भुवनेश्वर कुमार, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, विराट कोहली, आई थिंक पुजारा, एवरीबडी हैज बीन एक्सेप्शनल। और केएल राहुल, जिन्होंने आज भी एक अर्धशतक जड़ा है, उनको तो मुझे लगता है आने वाले समय में इंडिया इज अ फोर्स टू रेकन विद। अगर हम बाहर भी जाते हैं इंडिया से, तो इस टीम का जो बैलेंस है खतरनाक साबित हो सकता है कहीं भी। रितेंद्र, आपने कल भविष्यवाणी भी की थी कि ये मैच पहले जो ड्रिंक्स इंटरवल है उससे पहले ही खत्म हो जाएगा, और आपकी भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई। ये तो जब साबा को बुलाइए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वो कह रहे थे लंच तक जाएगा।
तो कहीं ना कहीं अब सावा को जवाब मुझे देना होगा, बट डेफिनेटली यस, टोटल डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस राजीव। और आज एक समय लग रहा था जब पुजारा रन आउट हुए, शायद दुविधा में भारतीय टीम जा सकती है, लेकिन रहाणे ने वो जो 2 छक्के जड़े और जो पॉइंट के ऊपर से कमिंस को खेला, वो आई थिंक दैट वाज अ स्लैप शॉट, और उसने पूरी तरह बता दिया है कि इस सीरीज को डोमिनेट भारतीय टीम ने किया है एंड दे वर वेल डिजर्विंग विनर्स। बिल्कुल। और राजकुमार जी, जो काउंटर अटैक आज देखने को मिला मॉर्निंग सेशन में, थोड़ा सा आप आश्चर्यचकित थे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि हम वनडे क्रिकेट देख रहे हैं। नहीं, मुझे उम्मीद थी कि इंडिया काउंटर अटैक करेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जरूर अटैक करना था इंडिया को, और जरूरत थी कि इंडिया उनको काउंटर अटैक करे, नहीं तो वो एक हावी हो सकते थे इंडियन टीम पे। तो शायद ये स्ट्रेटेजी रही होगी इंडियन टीम मैनेजमेंट की कि आपको अटैक करके ही खेलना है, और क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस ने पता था कि दे विल कम हार्ड एट अस, तो इसलिए पूरी तरह प्रिपेयर थे और बेहतरीन पारी खेली केएल राहुल ने। और जिस तरह अजिंक्य रहाणे ने, जैसा रतंदर ने कहा, जिस तरह वो शॉट मारा है कवर्स के ऊपर से, तो बहुत ही, मैं कहूंगा शायद सीरीज का बेस्ट शॉट होगा वो। बिल्कुल। और रितेंद्र, जिस तरह आप चर्चा कर रहे हैं अजिंक्य रहाणे के अप्रोच की, अजिंक्य रहाणे वैसे तो बहुत शांत रहते हैं, लेकिन जिस अंदाज में आज बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कुछ जवाब देने के मूड में है वो अपने बल्ले से, और दो बड़े शॉट और एक ऐसे गेंदबाज को जो बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहा था। जी हाँ राजीव, बिल्कुल भी आसान नहीं था वो शॉट को खेलना। कमिंस अच्छी ठीक ठाक तेजी से बॉलिंग करते हैं, और जिस तरह 2 छक्के कंसेक्यूटिव बॉल्स पे जड़े, तो मुझे लगता है शायद रहाणे ने यह भी बता दिया है कि आईपीएल में भी मैच 7-8 दिन रह गए हैं, तो जो ऑस्ट्रेलिया उनके खिलाफ आईपीएल में होगा वो भी अब थोड़ा सहम गया होगा। और अजिंक्य रहाणे की बहुत तारीफ करनी होगी, ही इज अ क्लास पर्सोनिफाइड। उनको धैर्य से खेलना आता है, उनको अटैक करना आता है, तो उनकी जो आर्मरी है उसमें सारे शॉट्स हैं। आई थिंक ही इज अ एक्सेप्शनल प्लेयर एंड अ वेरी स्पेशल प्लेयर। चलिए, सबा करीब भी हमारे साथ जुड़ गए पूर्व सिलेक्टर, और इस टीम के पीछे, इस टीम की नींव बनाने के पीछे सबा और उनके साथियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। सबा, बड़ी जीत, और उससे पहले आप रितेंद्र को बधाई दे दें कम से कम, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पहले ड्रिंक से पहले ये मैच खत्म हो जाएगा। हाँ, ये सही भविष्यवाणी थी सोडी की। चलिए, कम से कम मैच के बारे में भविष्यवाणी सही थी। अब राहुल के बारे में इन्होंने कहा, उसके बारे में चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, पर ये समय है खुशियां मनाने का। ये बहुत बड़ी जीत है, ये रिमार्केबल टर्न अराउंड हुआ है इस सीरीज में, और ये दर्शाता है कि भारतीय टीम इस समय नंबर 1 टेस्ट टीम क्यों कही जाती है। इस टीम में अंतिम टेस्ट मैच में, जो कि निर्णायक टेस्ट मैच था, उसमें कप्तान विराट कोहली नहीं थे, जिनका बेहतरीन योगदान रहा है पूरे के पूरे होम सीजन में, कर रहे थे। बल्लेबाजी की तो बात अलग है, पर जिस प्रकार से उन्होंने कप्तानी की है वो सराहनीय है। जिस तरह से उन्होंने बॉलर्स को रोटेट किया, जिस तरह से कंडीशंस के हिसाब से बॉलर्स को गेंदबाजी कराई, तो मुझे लगता है कि बहुत शानदार कंट्रीब्यूशन रहा है अजिंक्य रहाणे का भी, और हर एक खिलाड़ी का। कल तो जो प्रदर्शन रहा भारतीय बॉलर्स का, भारतीय बल्लेबाजों का, जडेजा और साहा का, वो काबिल तारीफ है। तो मुझे लगता है कि ये इससे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मुझे भी ढेर सारी बधाई भारतीय टीम को, पूरे सपोर्ट स्टाफ को, कोच को, कप्तान को, चयनकर्ताओं को जिन्होंने अपना मन लगाकर सही टीम चुनी है। और मुझे लगता है कि ये सही मौका आ गया है भारतीय टीम का। अब जब भी बाहर जाए भारत से बाहर खेलने के लिए, तो मुझे लगता है हमारे एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाएंगे, और इस टीम में वो दमखम है कि बाहर में भी जाकर ये टीम अच्छा कर सकती है। और हमेशा कहते हैं ये, क्योंकि हिंदी कैलेंडर के हिसाब से आज से नए साल का आगाज होता है। मैंने अपने दोनों एक्सपर्ट से भी पूछा था, क्या इससे बेहतर हम नए साल के आगाज की उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि जबरदस्त जीत, और सीरीज में अगर आप पिछड़ रहे हैं और उसके बाद आप सीरीज जीतते हैं, तो ये दर्शाता है कि आप कितनी अच्छी क्रिकेट खेलकर आ रहे हैं। हाँ राजीव, मुझे लगता है कि ये तभी पॉसिबल है अगर आपको आत्मविश्वास होगा अपने खिलाड़ियों में, अपने काबिलियत के ऊपर, अपने स्किल के ऊपर, और मुझे लगता है यही दिखाया है इस टीम ने। तो इससे बढ़िया गिफ्ट भारतीय टीम अपने देशवासियों को क्या दे सकती है इस समय। और ये एक मुझे लगता है कि एक शुरुआत है आने वाले समय में ढेर सारी खुशियां लाने का, ढेर सारे अचीवमेंट्स को कॉन्कर करने का। तो मुझे लगता है ये सही समय है, जिस तरह से इस टीम एकजुट होकर खेल रही है इस वक्त। बिल्कुल। और राजकुमार जी, अगर हम इस टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की बात करें, आपको लग रहा है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है, एक तो ये टीम यंग है, और दूसरा किसी भी मोमेंट पे मैच को वो छोड़ते नहीं है। वो चाहे मैच में आप बैकफुट पर हैं या आप दूसरी टीम को दबाव में डाल रहे हैं, लेकिन जो मैच न छोड़ने की स्पिरिट है, वो इस पूरी सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती नजर आई भारतीय टीम के लिए। बिल्कुल, ये यंग टीम है, और इसमें वो जज्बा है जो पहले हम ऑस्ट्रेलियन टीम में देखते थे कि वो लास्ट मिनट तक नहीं छोड़ते थे मैच को, और लगता था कभी भी टर्न अराउंड हो सकता है।
तो वही जज्बा अब इस इंडियन यंग टीम में है और बहुत ज्यादा सेल्फ बिलीव है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हम कर सकते हैं। और जिस तरह पहले ऑस्ट्रेलियंस स्लेजिंग करते थे और हम लोग सर झुका के उनकी बातें सुनते थे, तो वो अब आंखों में आंखें डाल के उनका जवाब देते हैं और सबसे अच्छी बात है कि अपने बल्ले से और गेंद से जवाब देते हैं। राजीव, जिस तरह की गेंदबाजी कल उमेश यादव ने की है, तो उससे ऑस्ट्रेलियंस भी बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित रह गए होंगे कि इतना अच्छा पेस बॉलिंग शायद उन्होंने कभी नहीं फेस की होगी जिस तरह भुवनेश ने और उन्होंने डाली है। तो एक ये बहुत शानदार शुरुआत है कि हम जहां पे लैग करते थे कि बॉलिंग में हमें थोड़ा फास्ट बॉलिंग में लगता था कि हमारे फास्ट बॉलर्स वीक हैं, लेकिन अब जिस तरह का जज्बा और जिस तरह की पेस हमारे फास्ट बॉलर्स दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इंडियन टीम ये कहीं पर भी सक्सेसफुल होगी और कोई भी हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहेगा कि ग्रीन टॉप दें, क्योंकि अब उन्हें डर होगा कि इंडिया के पास भी ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जो उन्हें भी बैकफुट पर रख सकते हैं। बिल्कुल, और इस जीत ने और भी कई तरह के संकेत दिए, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं किस तरह से भारतीय टीम ने लगातार ये सीरीज दर सीरीज जीतते चले आ रही है। 7वीं सीरीज है जो विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने जीता है। पहले शुरुआत श्रीलंका दौरे से हुई थी, जहां पर 1-0 से पिछड़ने के बाद भारतीय टीम ने सीरीज अपने नाम की। फिर दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और खासतौर से इस सीजन की बात करें तो ये लगातार तीसरी जीत है और तीसरी बड़ी जीत है। अगर हम बांग्लादेश जोड़ लें तो ये चौथी बड़ी जीत होगी सब कॉन्टिनेंट में, यानी अपनी सरजमी पे खेलते हुए। और ये दर्शाता है कि कितनी कंसिस्टेंट क्रिकेट खेली है भारतीय टीम ने। और सबा ये तस्वीरें, इनमें से कम ज्यादातर मौकों पे आप थे मैदान पर, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें और किसी एक सीरीज की बात करें, कौन सी सीरीज ध्यान में आती है आपकी कि बहुत इंपॉर्टेंट थी जो टर्न अराउंड करके भारतीय क्रिकेट के लिए? मुझे लगता है राजीव, विश्वास अगर बढ़ाने की हम लोग बात करें, अगर आत्मविश्वास की बात करें कि क्या हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट पर हर एक पहलू पर, हर एक पैमाने पर अच्छा खेल सकते हैं कि नहीं, तो मुझे लगता है कि इसकी शुरुआत हुई थी श्रीलंका में, जहां पर आप भी मौजूद थे। पहला टेस्ट मैच एक विनिंग पोजीशन से हम लोग हार गए थे गोल में। उसके बाद जो टर्न अराउंड देखने को मिला, वहां से मुझे लगने लगा कि ये टीम कुछ अलग किस्म की टीम है। इस टीम के हर एक खिलाड़ी में वो जज्बा है मैच जीतने का, और जो पुरानी बातें हो गई उसको भूलकर आगे बढ़ने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम लोगों में होती है, बहुत कम टीमों में होती है। और राजकुमार जी ने सही कहा कि कुछ जमाने पहले ऑस्ट्रेलियन टीम में यह जज्बा देखने को मिलता था। इस समय ये जो जज्बा है वो भारतीय टीम में नजर आ रहा है, और जिस तरह से वो टर्न अराउंड हुआ श्रीलंका में, वो अद्भुत था। पहला टेस्ट मैच हारने के बाद जनरली क्या होता है कि टीम शांत हो जाती है, ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, और वहां पर ऐसा नहीं हुआ। जिस दिन हम लोग टेस्ट मैच हारे गोल में, उस दिन एक साथ टीम के होटल में पूरे के पूरे जो टीम मेंबर्स हैं, सपोर्ट स्टाफ हैं, वो एकत्रित हुए। वहां पर उन्होंने सिर्फ 10 मिनट बात की होगी क्या उन्होंने गलती की और यहां से हमें क्या सुधार करना चाहिए। उसके बाद एक तरह की पार्टी हो रही थी, और वहां से मुझे लगता है कि वो जौहर देखने को मिला, वो दृढ़ संकल्प देखने को मिला कि यहां से हम लोग वापस आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो सीरीज विन था श्रीलंका में, वहां से इस टीम ने दिखाया है कि अब कुछ भी हो जाए हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, हम लोग जीतने के लिए तैयार हैं, और हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो किसी भी कंडीशन में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल, और रितेंद्र, अगर हम 7 तस्वीरें देख पा रहे थे, 7 टीमों को हम लगातार हरा चुके हैं और ऑलमोस्ट हर टेस्ट प्लेइंग कंट्री को हम सीरीज उनके खिलाफ हम जीत चुके हैं। इन तस्वीरों को आप किस तरह से देखते हैं? भारतीय क्रिकेट किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? क्या हम जिस सल्तनत पर कब्जा करके बैठे हुए वो सल्तनत और लंबे समय तक रहेगी भारतीय टीम के पास? जी हाँ राजीव, बिल्कुल। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर हम होम सीरीज की बात करते हैं, एक जमाना था जब रैंक टर्नर्स होते थे, भारतीय स्पिनर्स डोमिनेट करते थे। दूसरे तीसरे ओवर में भी हमने देखा नया बॉल स्पिनर को डालते हुए, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है, जमाना बदल गया है और भारतीय फास्ट बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। और अगर आप मुझसे पूछते हैं, मेरे लिए जो डिफाइनिंग मोमेंट इस सीरीज की वो थी कल, जिस समय उमेश यादव और भुवनेश्वर कुमार ने रेनशॉ को, वार्नर को और स्टीवन स्मिथ को वापस पवेलियन में भेज दिया। नए बॉल से उनको आउट करना धर्मशाला के विकेट पे, आई थिंक दैट वाज मैसिव। जी, चलिए अंशुमन गायकवाड़ जी हमारे साथ जुड़ गए। अंशुमन जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई, एक इंपॉर्टेंट सीरीज, और शायद भारतीय क्रिकेट में इस सीरीज को लंबे समय तक याद भी रखा जाएगा। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। देखो, ये मैच जो थी, सीरीज जीतने की बात तो अलग ही है, मगर ये मैच आप देखो तो एक विकेट अच्छी थी, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस भी जीता था। अब ऑस्ट्रेलिया के पास कोई, और हमारे रेगुलर कप्तान खेल नहीं रहे थे। अब बिल्कुल विराट नहीं खेल रहे थे। और दूसरी बात यह है कि अच्छी विकेट पे 4 दिन भी मैं नहीं मानता हूं कि पूरी मैच खत्म करना ये एक बड़ी बात होती है। और विराट के बावजूद आज टीम ने करके दिखाया कि हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी मैच जीत सकते। जी,
राजीव, एक बहुत अहम बात जो मुझे लगती है वो ये है कि इस टेस्ट मैच में किस माइंडसेट से भारतीय टीम उतरी थी। इस टेस्ट मैच में विराट कोहली कप्तान, जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा है, वो इंजर्ड थे। तो जनरली टीम्स क्या करती हैं, वो ऐसा अप्रोच के साथ मैदान में उतरती कि भाई मेरा कप्तान जो कि सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे बड़ा बल्लेबाज है, इस समय टीम में नहीं है, तो मेरे साथ जो कॉम्बिनेशन जो पिछले मैच में भी था, वही 4 बॉलर वाला 7 बल्लेबाजों वाला उसी टीम के साथ हम उतरेंगे। पर ऐसा भारतीय टीम ने किया नहीं। उनको लगा कि इस समय जो पलड़ा है वो भारतीय टीम का भारी है, इस समय जरूरत है कि ठीक तरह के कॉम्बिनेशन के साथ भारतीय टीम को मैदान में उतरना चाहिए। इसलिए आज के इस मैच में वो 5 बॉलर्स के साथ मैदान में उतरे। कुलदीप यादव को ऐड किया गया। सिर्फ भारतीय टीम 5 रेगुलर बैट्समैन के साथ इस मैदान में उतरी थी इस टेस्ट मैच में। तो मुझे लगता है कि यह दर्शा रहा है कि भारतीय टीम को जो माइंडसेट था वो ये था कि हमें ये टेस्ट मैच जीतना है, हमारे अंदर वो एबिलिटीज है कि हम 5 बॉलर और 6 बल्लेबाजों के साथ भी अगर मैदान में उतरेंगे तब भी हम टेस्ट मैच जीत सकते हैं, और वही दिखाया यहां पर भारत ने। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, पिछले मैच वो मुश्किल से ड्रॉ कर पाए थे, संघर्ष करके उनको ड्रॉ करना पड़ा था। इस बार फिर से उन्होंने वही सेफ्टी फर्स्ट वाला अप्रोच को अपनाया। ग्लेन मैक्सवेल को फिर से खिलाया। उनके पास सिर्फ 4 बॉलर्स थे इस टीम में। ग्लेन मैक्सवेल को स्टीव स्मिथ ने हार्डली यूज किया। तो मुझे लगता है कि ये दर्शा रहा था कि भारतीय टीम में ज्यादा वो जोश थी, और वो मुझे लगता है कि आत्मविश्वास था कि अगर वो 5 बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेंगे तब ये निर्णायक जो टेस्ट मैच वो जीत पाएंगे, और तभी वो ये बेहतरीन श्रृंखला अपने नाम कर सकते हैं। बिल्कुल। और सीरीज में 0-1 से पिछड़ने के बाद भारतीय टीम ने एक बार फिर ये दिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में वो किस तरह से अपने खेल और अपने प्रदर्शन दोनों में निखार ला सकते हैं। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला धर्मशाला में। 3 दिन अच्छी क्रिकेट और चौथे दिन जीत मिली भारतीय टीम को। नवरात्रि के दिन इससे बेहतर तोहफे की उम्मीद आप नहीं कर सकते किसी भी टीम से, और भारतीय टीम ने कुछ ऐसे ही कर दिखाया धर्मशाला के धर्म युद्ध में। धर्मशाला में जीत मिली धमाकेदार। इस जीत के साथ सीजन का समापन हुआ जोरदार। पूरा हुआ टीम इंडिया का बदला। कंगारुओं के दांत खट्टे कर विराट एंड कंपनी ने सीरीज पर जमाया कब्जा। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से सीरीज अपने नाम की, और 2 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाने में कामयाब रहा। धर्मशाला में मिली ये जीत टीम इंडिया के टेस्ट में नंबर 1 होने का प्रमाण भी है। पहले सीरीज में पिछड़ने के बाद वापसी, और अब जिस तरह से उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ निर्णायक टेस्ट में सिर्फ 3.5 दिन में ही मैदान मारा, वो काम केवल टेस्ट में बेस्ट टीम ही कर सकती है। लेकिन ये सीरीज जीत सिर्फ इस वजह से खास नहीं है। ये विराट की कप्तानी में मिली भारतीय टीम की लगातार 7वीं सीरीज जीत है। इस जीत के साथ टीम इंडिया सभी देशों के खिलाफ द्विपक्षीय ट्रॉफी पर भी कब्जा जमाने वाली टीम बन गई है। अपने शानदार खेल से विराट एंड कंपनी ने पूरे सीजन में सबका दिल जीता है, और दमदार आगाज के बाद अब जिस जोरदार अंदाज में उन्होंने घरेलू सीजन का समापन किया है। Well done, Ajinkya Rahane, the standing captain, and KL Rahul once again. उसे न सिर्फ ये दुनिया सालों तक याद रखेगी, बल्कि इसे सलाम भी करेगी। साकेत कुमार, इंडिया न्यूज। Teams in Test cricket, and the fortunes have. ऐतिहासिक जीत, और इस ऐतिहासिक जीत में कई ऐसे इंपॉर्टेंट लम्हे थे जिन पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अंशु जी, क्या आपको लगता है सबसे इंपॉर्टेंट लम्हा वो था कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले दिन भारतीय गेंदबाजों ने ऑल आउट किया? आपको लग रहा है वहां से एक बड़ा दरवाजा खुला कि भारतीय टीम यहां से चल के जीत की मंजिल तक पहुंच सकती है? देखो, शायद ऑस्ट्रेलिया जो सोचा था कि टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का उन्होंने निर्णय किया, बात थोड़ी सही थी, क्योंकि हमने देखा थोड़ा गेंद टर्न भी हो रही थी। दूसरे दिन तीसरे दिन भी हमने वही देखा। तो मेरे ख्याल से उनका जो कैलकुलेशन था वो कैलकुलेशन ठीक था, मगर उसके साथ साथ मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो खाली ज्यादा ओवर कॉशियस खेले, ज्यादा डिफेंसिव खेले, जो उनका नेचुरल गेम है वो नहीं खेले। जैसे स्टीव स्मिथ, हाँ, उनको आप छोड़ दो, बाकी मेरे ख्याल से बड़े प्रेशर में बल्लेबाजी की, उसकी वजह से आज जो नतीजा निकला है वही हो सकता है। चलिए, हमारे सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।
सीरीज भी हमारी सल्तनत इसलिए हमारी क्योंकि हम दुनिया की नंबर 1 टीम है, और जब दुनिया की नंबर 1 टीम मैदान पर होती है तो फिर जाहिर सी बात है, उम्मीद आप यही करते हैं कि अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और विरोधी सामने चारों खाने चित होता नजर आएगा। इस सीरीज में दुनिया की नंबर 1 और नंबर 2 टीमें आमने सामने थी, और जाहिर सी बात है दुनिया की नंबर 1 टीम ने यह दिखाया कि वो दुनिया की नंबर 1 टीम क्यों है। और रितेंद्र, इस सीरीज के और भी बहुत से मायने इसलिए भी निकलते हैं कि कम से कम विराट की कप्तानी में हमने कई ऐसे इंपॉर्टेंट टेस्ट मैचेस देखे हैं, कई ऐसे सेशन देखे हैं जहां पर हम पूरी तरह से बैकफुट पर होते हैं और ऐसा लगता है ये टेस्ट मैच हाथ से निकल जाएगा। लेकिन जिस तरह से कमबैक करा है भारतीय टीम ने लगभग हर सीरीज में ये लम्हे आए, क्या ये दर्शाता है कि अब ये भारतीय टीम ओवरसीज भी जाके विरोधी टीम को परेशान करने के लिए तैयार है? जी हाँ, बिल्कुल राजीव, मुझे लगता है बैलेंस टीम का बहुत अच्छा है। स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग में बहुत स्ट्रेंथ नजर आ रही है, और सबसे सराहनीय बात है जो हमारा सीम बॉलर्स का लाइनअप है, दैट हैज बीन आउटस्टैंडिंग, क्योंकि हम पेस से अब बॉलिंग कर रहे हैं, वेरिएशंस हमारे पास हैं। भुवनेश्वर कुमार जब भी खेलते हैं स्टार परफॉर्मर हैं, हमें यह नहीं भूलना चाहिए वेस्ट इंडीज में बिल्कुल आउट ऑफ द वे उनको खिलाया गया था, काफी क्रिटिसाइज हुआ, उन्होंने 6 विकेट निकाले, और इस मैच में भी धर्मशाला में कमाल की बॉलिंग की। तो मुझे लगता है भारतीय टीम के अब चारों खाने तैयार हैं। अगर ऐसे ही हम मेहनत करते रहेंगे, और कहा जाता है कीप योर हेड डाउन एंड वर्क हार्ड, आई एम श्योर वी आर बाउंड टू गो प्लेसेस। चलिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछली कुछ सीरीज से जो सबसे अच्छी बात निकल कर आ रही है इस भारतीय टीम के साथ, कि अक्सर हम भारतीय बल्लेबाजों की चर्चा करते हैं, उनके प्रदर्शन को लेकर चर्चा करते हैं, लेकिन कम से कम 2 या 3 सीरीज ऐसी हैं जहां पर हम भारतीय तेज गेंदबाजों के बारे में बात कर रहे हैं, भारतीय गेंदबाजी के बैलेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ये सब हुआ कैसे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक और छोटे